पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात का नया दौर। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। कानकुनी, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद अबू ज़बी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी काबीना के अरकान भी मौजूद थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एवान इस्ताद दरामद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो ने खैर मकदम किया। सदर मुमलिकत ने प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद ज़ैद अल नहयान को निशान पाकिस्तान अता किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की पाकिस्तान आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। पीएम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। अबू ज़बी के वली अहद मुख्तसर दौरा पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। वज़ीर आज़म खुद एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबू ज़बी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना बाइस इत्मीनान है। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे से गवादर और अबू धाबी की बंदरगाह को फ़ायदा होगा। ये मंसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म ने हर मुश्किल वक्त साथ देने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मुसलसल और मजबूत हिमायत को भी सराहा। अपोजिशन जमातों की कौमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। होटल इंतजामिया का इजाजत देने से इनकार, गेट भी बंद कर दिया। अपोजिशन रहनुमा गेट फलांग कर दाखिल हुए, लॉबी में ही जलसा कर डाला। धुआंधार तकरीर। महमूद अचकज़ई ने अपनी असम्बली बनाने का ऐलान कर दिया। कहा कि असद कैसर स्पीकर होंगे। मैंडेट वापस करने का मुतालबा। कौमी कॉन्फ्रेंस के एलामिये में मुल्क के बिगड़ते हुए हालात पर तशवीश का इजहार। सियासी कैदियों की रिहाई पर जोर। एलामिये में कहा गया है कि मुल्क के मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। मुनसिफाना इंतखाबात और तमाम स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात वक्त की ज़रूरत करार। एलामिये में मुल्क को बहरान से निकालने के लिए तजावीज़ भी पेश। JUI ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत नहीं किए। उधर होटल इंतजामिया का कहना है कि सियासी लीडरान को होटल में कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दी। तमाम लोग ज़बरदस्ती दाखिल हुए। पुलिस को वाक़े की रिपोर्ट कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम वापस लेने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम किसी के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद नहीं करते। मुल्क में कानून की बालादस्ती ज़रूरी है। PTI का मैंडेट चोरी किया गया। कराची में हमारी सीट्स MQM को दी गई। अब अवाम उठ चुके, आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इस्लामाबाद में जमा हुए। फॉर्म 47 की हुकूमत कोई हैसियत नहीं रखती। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमें कॉन्फ्रेंस से रोकना या गिरफ्तार करना इनकी कमजोरी की दलील है। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत ने खुद साबित कर दिया कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, इक़्तिदार की लालच छोड़कर सबको मिल बैठने का मशवरा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ को सरबराह तब्दील करने का मशवरा। कहा कि बानी PTI कौमी मुजरिम हैं, उन्हें हटाकर कोई ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। हालात अब ये हो गए हैं कि अपोजिशन खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रही है। पाकिस्तान को सियासी नहीं बल्कि मुआशी लॉन्ग मार्च की सख्त ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले कि हम डायलॉग पर यकीन रखते हैं। जमहूरियत डायलॉग से ही आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस सियासत और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। हुकूमत की पॉलिसियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को पता है, न हमारे बगैर वो हुकूमत बना सकते हैं, न उनके बगैर हम हुकूमत चला सकते हैं। विफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर तौसी। 13 विफाकी वज़रा, 11 वज़ीर मुमलिकत और 3 मुशीर शामिल। नए वज़रा ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। हरीफ अब्बासी, खालिद मगजी, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल और सरदार यूसुफ ने विफाकी वज़ीर का हल्फ उठाया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन औरंगजेब कच्ची भी विफाकी वज़ीर बन गए। राना मुबशर, खेलदास कोहिस्तानी, अली परवेज़ मलिक, शिजा फातिमा, पीर इमरान शाह, रजा हयात हिराज और मोइन भट्टू भी विफाकी वज़ीर होंगे।
बैरिस्टर अकील ओन चौधरी, तलाल चौधरी और बिलाल कियानी वज़ीर मुमलिकत मुकर्रर, परवेज खटक, डॉक्टर तौकीर शाह और मोहम्मद अली वज़ीर आज़म के मुशीर होंगे। हल्फ बर्दारी के बाद वफाकी वज़रा की तादाद 31 और वज़ीर मुमलिकत की तादाद 11 हो गई। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से दिलचस्प रिमार्क। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, बतौर वकील केस हारने के बाद मैं बार में बहुत शोर करती थी। मैं कहती थी कि जजेस ने ट्रक ड्राइवर्स की तरह इशारा कहीं और का लगाया और गए कहीं और। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जज बनकर आप भी ट्रक ड्राइवर्स वाला काम ही कर रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बात पर अदालत में कह कहे। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि अदालतें इसीलिए होती हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। अहमद फराज को शायरी करने पर गिरफ्तार किया गया, अदालत ने रिलीफ दिया। अहमद फराज पर इल्जाम था कि शायरी के जरिए आर्मी ऑफिसर को उकसाया गया। अहमद फराज और फैज अहमद फैज के डॉक्टर मेरे वालिद थे, मुझ पर भी उकसाने का इल्जाम लगा, लेकिन मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया कि आपको अब गिरफ्तार करवा देते हैं। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, आप जजेस के होते हुए मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहर्रिक, ANP की अहम विकेट उड़ा दी। जाहिद खान का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। नवाज शरीफ से वफाकी वजीर एहसन इकबाल, अमीर मुकाम मनोशर रहमान, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात। पार्टी के सूबाई सतह के मामलात और ईद के बाद जलसे करने पर मुशावरत। एहसन इकबाल ने अहम पार्टी अमूर पर ब्रीफिंग दी। साबिक वज़ीर आज़म की नून लीग की 1 साला कारकर्दगी अवाम के सामने रखने की हिदायत। KP के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को KP के इजला का दौरा करने का मशवरा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में मेजबान और दिफाई चैंपियन पाकिस्तान फतह को तरसती ही रह गई। पाकिस्तान की इकलौती जीत का अरमान भी पूरा न हो सका। मेगा इवेंट की तारीख में एक भी मैच न जीतने वाले पहले मेजबान मुल्क का धब्बा भी दामन पर लग गया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। दोनों टीमें पहले ही इवेंट से बाहर हो चुकी। रावलपिंडी में वक्फे से बारिश के बायस मैच का टॉस भी मुमकिन न हो सका। ग्रीन शर्ट्स को ग्रुप ए में 1 पॉइंट के साथ आखिरी पोजीशन पर ही इक्तिफा करना पड़ा। कौमी टीम को न्यूजीलैंड और भारत के हाथों हजीमत उठाना पड़ी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, हम कौम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। इंग्लैंड को हरा सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त देंगे। अफगानिस्तान के कप्तान हिशमतुल्लाह शाहिदी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वर्ल्ड कप में मैक्सवेल की यादगार इनिंग से मुतालिक सवाल पर कहा, मैच मैक्सवेल से नहीं ऑस्ट्रेलिया से है। सादा प्लान रखेंगे और ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल खेलेंगे। उधर ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज मार्शल ब्यूशन ने कहा कि उनके बैटर्स इनफॉर्म हैं, अफगानिस्तान को शिकस्त देकर ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल करेंगे। लाहौर में बारिश के बायस ऑस्ट्रेलियावी टीम की इनडोर प्रैक्टिस। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान मैच कल कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत की भरपूर सलाहियत रखता है। मुल्क की सलामती के लिए अफवाज पाकिस्तान के जवान हरदम तैयार हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विस चीफ्स का भी मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखने पर जोर। पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। जदीद 3 ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का भी फैसला। ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म दे दिया गया। मरीम नवाज शरीफ ने ट्रांसपोर्ट से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट 4 साल में मुकम्मल करेंगे। हर शहर में एंड टू एंड सिस्टम मुतारिफ कराना चाहते हैं। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों के मेयार ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। कराची के लिए डबल डेकर बसें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हुसूल की मंजूरी। ख्वातीन के लिए 1000 पिंक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की खरीदारी का भी ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में बड़े फैसले।
शहर कायद को पानी सप्लाई के लिए केंझर झील और केबी फीडर की बेहतरी का फैसला। डाउ यूनिवर्सिटी में कुत्ते और सांप के काटने की वैक्सीन तैयार करने के लिए अलग कंपनी कायम करने की भी इजाजत दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माशरे के नादार और मुस्तहिक तबकात की फलाह के लिए मुतहरिक यतीम बच्चों और बेवा खवातीन की माली मुआवनत के लिए रोशन मुस्तकबिल और सहारा कार्ड प्रोग्राम्स का इजरा कर दिया। 16 साल तक की उम्र के यतीम बच्चों को माहाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। सहारा कार्ड के तहत बेवा खवातीन को 10,000 रुपये माहाना मिलेंगे। अलीमीन गंदापुर ने तकरीब से खिताब में कहा, सरकारी तालीमी इदारों के खुसूसी तलबा का डाटा भी इकट्ठा कर लिया, उन्हें जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल चेयर्स फराहम करेंगे। बल्दियाती इदारों के 25 अरब वाजिबात क्यों नहीं दिए जा रहे? MQM का रमजान के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं कि हमसे कंट्रोल छीन कर वडेरों के हवाले कर दिया गया। कराची वालों का मुसलसल इस्तेहसाल हो रहा है, विफाकी हुकूमत भी कसूरवार है। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात भी अदा नहीं हुए। वज़ीर बल्दियात से मुतालबा करते हैं कि पेंशन का मसला हल किया जाए। वज़ीर इत्तला सिंध का फारूक सत्तार को सख्त जवाब, दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। कहते हैं MQM के कराची से सियासत खत्म हो चुकी। शर्जील मेमन के विफाकी हुकूमत से भी शिकवे शिकायत बोले। वज़ीर आज़म ने कराची के लिए बसेस देने का वादा किया जो साल भी पूरा न हुआ। वज़ीर आज़म वादे के मुताबिक 180 बसें फराहम करें। लाइसेंस की हामिल खवातीन को पिंक स्कूटर मुफ्त देने का ऐलान। कहा, कराची में फराहमी आब में मुश्किलात की वजह पानी की बहुत ज़्यादा तलब करार। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का स्पेल। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, रहीम, बारखान में बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारान रहमत। कोयटा, एबटाबाद और कश्मीर में भी बादल बरसे। पेशावर, नौशहरा, मर्दान और सवाबी में भी बरसात। आज़ाद कश्मीर, अचमकाम, वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी और मवासलात का निज़ाम मुतासर। कोहिस्तान में शदीद बारिशों से कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कराकरम हाईवे मुतादिद मकामात पर बंद। सवात, चित्राल, शांगला, बटगराम में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लोयर दीर, स्कर्दू, हुंजा, अस्तोर और कालाम में सयाह बर्फ के गालों से लुत्फानंदोज।